नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त आज हम लोग एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम 12 फरवरी को हुआ है थर्ड शिफ्ट का, उसके क्वेश्चन का एनालिसिस देखने वाले हैं। दोस्त हमें 20 प्लस क्वेश्चन बच्चों द्वारा भेजा गया है, जो पूरा कन्फर्म करके मैं आपके सामने लाया हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्त एक बात और, ये मेरा नंबर है, अगर आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप इस नंबर पर मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं सही सही क्वेश्चनों का एनालिसिस करा सकूं। दोस्त अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके जितने भी एग्जाम से जुड़ा अपडेट होगा या फिर किसी एग्जाम का एनालिसिस होगा, इस चैनल पर करवाया जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, 2024 में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्त क्वेश्चन ऐसे आया था कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 2024 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद 21 सितंबर 2024 से दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री अतिशी मार्लेना को बनाया गया। किसे? अतिशी मार्लेना को। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन मुख्यमंत्री बनी? तो 8वीं मुख्यमंत्री बनी। दोस्त अभी हाल ही में चुनाव हुआ है दिल्ली में, जिसमें 70 सीटों में से बीजेपी 48 सीट ला करके सरकार बनाने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान युद्ध किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? तो दोस्त पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन पर डे पूछ ही रहा है, तो आप पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। दोस्त ये तो थर्ड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट में नृत्य से बहुत कम क्वेश्चन पूछा था। पता नहीं सिलेबस से ही हट के क्वेश्चन पूछा हुआ था जीके का, लेकिन इसमें पूछा हुआ है। चलिए देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 1966। दोस्त 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था। तो भारत ने चाइना के साथ युद्ध किया 62 में, और ठीक 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, और उसके बाद अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है वो पूरी तरह असफल रही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था कि तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्त 6 अक्टूबर 1839 को कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने विशिष्ट संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है? तो देखिए दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक में, तो 12 संकेतकों का प्रयोग किया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कितने संकेतों का प्रयोग किया गया? 10। वैश्विक बहुआयामी में ध्यान रखिएगा, आने वाला सीट में आपके आ सकता है। आपको राष्ट्रीय बहुआयामी पूछेगा तो 12 संकेत जो आप पूछ चुका है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक पूछेगा तो इस आंसर मारिएगा 10 सूचकांक, इसका आंसर होगा 12 सूचकांक। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सुन्नी मतलब सुनना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्त बधिर। क्या होगा? बधिर मतलब बहरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था विलोम शब्द से क्वेश्चन था कि ग्रस्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो दोस्त ग्रस्त मतलब बंधे रहना, ग्रस्त। मुक्त मतलब खुलेआम, खुला। तो ग्रस्त का विलोम क्या होगा? मुक्त। आपका ऑप्शन में मुक्त था, इसका आंसर होगा मुक्त। दोस्त पर्यायवाची से क्वेश्चन था, तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्त देख लेते हैं। तालाब का पर्यायवाची जलाशय, सरोवर, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी, ताल, तड़ाग, ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं। आप देख लीजिएगा इसमें से कौन सा आपके ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो दोस्त राजपाल की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। दोस्त राजपाल को मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति नहीं है। इसके अलावा राजपाल के पास राजनयिक और सैन्य शक्तियां भी नहीं है। और आप देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में क्या क्वेश्चन थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है,
ईंधन में 4 कार्बन श्रृंखला के लिए, देखिए ईंधन जिसमें 4 कार्बन श्रृंखला हो, रासायनिक सूत्र जिसे आमतौर पर कहा जाता है, क्वेश्चन आया था, माने वो ईंधन के रूप में हो, उसमें 4 कार्बनिक श्रृंखला हो और उसका रासायनिक सूत्र क्या है, उसे आमतौर पर क्या कहते हैं, तो दो CH4H10 को ब्यूटेन कहते हैं और ब्यूटेन एक ईंधन है। इसका ऑप्शन में ब्यूटेन था, CH4H10 था, इसका आंसर ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बारे में, ब्यूटेन के 2 समवायवी हैं, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ठीक है, कौन कौन है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन 2 हैं। इन दोनों को संवैधानिक समवायवी कहा जाता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन ही है, नॉर्मल ब्यूटेन को कहते हैं ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के रासायनिक सूत्र समान होते हैं लेकिन इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा था, तो दोस्त फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में भारत चौथे पायदान पर रहा था। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया और इस टूर्नामेंट में स्पेन ने कोलंबिया को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। देखते हैं, इस टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभंकर का नाम ईवा था। अंडर-17 महिला विश्व कप का नाम क्या थी, शुभंकर क्या था, ईवा था। ईवा एक एशियाई शेरनी है जो नारी शक्ति की प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में, कुछ बच्चों का कहना है कि फीफा विश्व कप 2022 से क्वेश्चन था, तो फीफा विश्व कप 2022 कितने शहरों में आयोजित किया गया, ये क्वेश्चन था। देखिए दोस्त, कतर के 5 अलग अलग शहरों में बने कुल 8 स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2022 के दौरान 64 मैचों में 32 टीमों ने भाग लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, दोस्त गरिमा हजारिका सत्रिय और ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित है और आपके ऑप्शन में क्या था आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार आपका आंसर होगा। अगर सत्रिय होगा तो आंसर सत्रिय होगा, ओडिसी होगा तो आंसर ओडिसी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि यामसे नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से संबंधित है, माने यामसे नाम का आदिवासी त्योहार किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा मेरे दोस्त, नागालैंड। देखिए, यामसे नागालैंड की पोखरी जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह फसल को आशीर्वाद देने के लिए फसल से पूर्व इस त्योहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत क्या था। दोस्त, जनगणना से क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना में उसमें एसटी का प्रतिशत कितना था, जनसंख्या प्रतिशत कितना था। तो दोस्त 2011 के जनगणना के अनुसार 8.6% एसटी कम्युनिटी के लोग थे। लगभग 14 करोड़ उनकी जनसंख्या थी। तो दोस्त आपसे एसटी पूछ चुका है तो हो सकता है कि आपसे एससी पूछ दे। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत था 16.6%। 2011 के जनगणना के अनुसार एससी का परसेंट था 16.6% और एसटी का था 8.6%। नेक्स्ट प्रश्न, अगला आपका प्रश्न आया था कि अर्नब चक्रवर्ती कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्त इसका आंसर होगा सरोद। क्या आंसर होगा, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने खिताब जीता। दोस्त क्वेश्चन आया था कि सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने खिताब जीता उनका नाम क्या था। तो दोस्त आंसर होगा अनाहत सिंह। क्या आंसर होगा, अनाहत सिंह। देखिए, सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में घटनाओं के उल्लेखनीय मोड़ में 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी
किताब विजेता खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया है? इसका आंसर क्या होगा? अनाहत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजावुर चौकरी किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्त तंजावुर चौकरी भारतनाट्यम के अंदर एक नृत्य किया जाता है, ठीक है। भारतनाट्यम से ही संबंधित है तंजावुर चौकरी। भारतनाट्यम के अंदर एक तंजावुर चौकरी नामक नृत्य होता है, तो किस संबंधित है? भारतनाट्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक की मंत्रिमंडल की अध्यक्षता किसने किया था? तो मेरे दोस्त इसका आंसर होगा रामनाथ कोविंद, क्योंकि आपको याद होगा कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने के सरकार के प्रस्ताव पर एक रिपोर्ट भेजी है। इस प्रस्ताव में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत की गई है, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है उसके अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? दोस्त प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन, शिकार, उत्खनन जैसी गतिविधियां आती है। आप देखिएगा आपका ऑप्शन में क्या था। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न आया था कि शुतुरमुर्ग की खोज किस पाषाण काल में हुई? दोस्त पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्त छम नृत्य हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? दोस्त ये तो आपका ऑप्शन बच्चों द्वारा नहीं बताया गया है, तो भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक देखते कौन कौन है। पहला बिस्मिल्लाह खां है, इनका नाम ही फेमस है। एस बल्लेश, अनंत लाल, अली मोहम्मद हुसैन खां, लोकेश आनंद, ये सब प्रमुख शहनाई वादक हैं। सबसे मेन है बिस्मिल्लाह खां। देखिए आपका ऑप्शन में क्या था। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ में आया था कि 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन बने? कुछ बच्चों का कहना था कि 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे कम उम्र के पदक विजेता का नाम पूछा था। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा, इसका आंसर होगा सरजीत खैरे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ में आया था कि प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो इसका आंसर होगा ओडिसी। क्या होगा? ओडिसी। और अगला क्वेश्चन आया था आपके यहाँ में कि संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? दोस्त भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, और ये आपके ऑप्शन में था। देखिए ये ऑप्शन में था, ये क्या था ना कि सही और गलत मिलान करना था, ठीक है। अनुच्छेद और ये भारत राज्यों का संघ है ऐसा मिलान करने को दिया था, ठीक है, ऐसे मिलान करने को दिया था। जो आपका अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ, ये ऑप्शन सही था। इसे इंडिया भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 1 में शामिल है। यह अनुच्छेद भारत के नाम का उल्लेख करता है और राज्य और संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ी जानकारी देता है। तो दोस्त हमें कुल 23 प्रश्न मिले थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस चैनल को शेयर कीजिए। आने वाले किसी भी एग्जाम के अपडेट के बारे में इस चैनल में दिया जाता है और किसी भी एग्जाम के एनालिसिस को इस पर कराया जाता है।